हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, ये जो हमारा फिजिक्स का 12वां लेसन परमाणु नाम से है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस लेसन में पूछे गए हैं बार बार मॉलिक्यूलों का जो है जिक्र करने वाले हैं। इससे जितने लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के, 4 नंबर के, 3 नंबर के जो भी बनते थे, सभी क्वेश्चनों का जिक्र जो है हमने जो है पिछले लेक्चर्स में किया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो नीचे प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से जा करके सभी वीडियोस को देख करके अपने लेसन की तैयारी कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ऐसे न्यूमेरिकलों की चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। और अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखना अभी आपको लगाना भी आ जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करो। इन्हें जो ये दिया गया है इसका कोणीय संवेग ज्ञात करना है। इसी क्वेश्चन को दूसरी जगह पे इस टाइप से पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। फिर आगे कहा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये क्वेश्चन दे रखा है। ये जो ऊपर क्वेश्चन है ये 2020 और 23 में इस टाइप से पूछा गया है। इसके पेपर सेट में आपको मिल जाएगा। और ये नीचे जो पूछा गया है 2018, 19 और 22 में इस तरीके से पूछा गया है। तो कुल मिला के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जो है बार बार आते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से लगाए जाएंगे। सबसे पहले आपको पता है कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखा है -13.6 n स्क्वायर होता है और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। और दे रखा है उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये भी दे रखा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखा है। तो कुल मिला के ये जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है और उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है ये हो जाएगा बराबर -13.6 n स्क्वायर बराबर -3.4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको ठीक करेंगे तो ये हमें n स्क्वायर बराबर मिलेगा। भाई n स्क्वायर यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, माइनस माइनस हट जाएगा। तो 13.6 अपान 3.4 हो जाएगा। दशमलव हटाओगे तो 136 अपान 34 हो जाएगा और 34 से भाग दोगे तो 3 53, 3 चौक 12 और 4 4 चौक 16। ये आपका n स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो अगर आप n बराबर देखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अरे यहाँ पर दशमलव हटाओगे, भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, तो n स्क्वायर बराबर 4, तो n बराबर 2 नहीं हो जाएगा। भाई एक चीज जानते हैं, nवीं कक्षा में कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग, भाई कोणीय संवेग का फार्मूला आपको पता है NH अपान 2 पाई। भाई nवीं कक्षा में कोणीय संवेग का जो फार्मूला होता है NH अपान 2 पाई होता है। अब यहाँ पर जहां आपको पता है n बराबर कितना है, 2 है, n की वैल्यू 2 रख दीजिए तो हमारा जो कोणीय संवेग मिल जाएगा, कोणीय संवेग n की वैल्यू 2 रखेंगे 2 और h की वैल्यू आपको पता है 6.6, 3 गुणे 10 की घाते -34 हो जाएगा और बटे में 2 गुणे पाई का मान पता है 3.14 होता है। जरा इसका दशमलव हटा के ये कट जाएगा, दशमलव हटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 663 गुणे 10 के घाते -34 हो जाएगा और बटे में 314 से इसमें भाग दे दीजिए तो ये आपका जो कोणीय संवेग निकल के आ जाएगा वो आपका आएगा 2.1 गुणे 10 की घाते -34 जूल सेकंड जो है प्राप्त हो जाएगा। ये आपका कोणीय संवेग जो है प्राप्त होगा। समझ में आया कि नहीं? भाई जो दिया गया है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखा है, आप ऊर्जा इसमें दे ही रखा है। और दूसरी बात आपको ये याद भी होना चाहिए कि अगर nवीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है nवीं कक्षा के लिए। और दूसरी बात उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इसमें दे रखा है
4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों की ऊर्जा है, ऊर्जा बराबर कर लीजिए। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, एन स्क्वायर बराबर निकालोगे, सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। और जब एन की वैल्यू निकल जाएगी तो एनवीं कक्षा का कोणीय संवेग जो होता है NH/2 पाई होता है। एन की वैल्यू दे रखा है, एच की वैल्यू तुम्हें याद है, पाई की वैल्यू याद है, आराम से सॉल्व कर दीजिए, कोणीय संवेग निकल के बाहर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है और तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन दिया गया है जो बोर्ड एग्जाम में 2017 में जो है पूछा गया है। आप आंसर उठा करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि प्रथम बोर की कक्षा की त्रिज्या जो है दे रखा है, यानी यहाँ पर n1 बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? n1 बराबर 1 प्रथम बोर की कक्षा की त्रिज्या कह रहा है। और क्या कह रहा है? तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करना है। मतलब आपको n3 की वैल्यू जो है ये आपको निकालना है। और क्या दिया है कि प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या इतना है, मतलब n1 बराबर 1 होगा तो r1 बराबर जो होगा 0.5 एंगस्ट्रॉम दे रखा। और आप तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या यानी r3 आपको जो है निकालना है। समझ में आ गई बात कि नहीं भाई? n1 दे रखा है, r1 दे रखा है, n3 भी दे रखा है कि हाँ तीसरे का पता करो, और r3 आपको निकालना है। फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला है बोर की nवीं कक्षा के त्रिज्या Rn समानुपाती n स्क्वायर। भाई आपको पता है कि बोर की nवीं कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो होता है Rn समानुपाती n स्क्वायर, ये पता है। तीसरी कक्षा की त्रिज्या आपको निकालना क्या है? तीसरी कक्षा की त्रिज्या r3 बराबर n3/n1 का होल स्क्वायर गुणे r1, यही तो होगा। अरे rn लिखा है, इसको आप अगर ठीक से समझो तो आप लिख सकते हो r3/r1 बराबर, और फिर लिख सकते हो n3/n1 का होल स्क्वायर, यही तो लिख सकते हो। इसको और ठीक करोगे तो r3 बराबर ये इधर जाएगा तो n3/n1 का होल स्क्वायर रहेगा, और ये r1 इधर नहीं आ जाएगा, तो यही तो हमने लिखा है, कोई अलग से थोड़ी लिख लिया। अब आपको r3 निकालना है त्रिज्या, इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू रख दो। n3 की वैल्यू कितना है? 3 हो जाएगा बटे n1 की वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका लगा दो वर्ग, अब गुणे r1 की वैल्यू दे रखा है 0.5, इसको सॉल्व करिए तो ये r3 बराबर भाई 3 का वर्ग करोगे 3 का 9 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, और ये 0.5 ये इसी में मल्टीप्लाई करा दो तो r3 बराबर 9×5 = 45, 4.5 एंगस्ट्रॉम जो है त्रिज्या जो है निकल के आ जाएगी। समझ में आ कि नहीं? समझ में नहीं आया? इतना आसान क्वेश्चन कहीं मिलेगा? कुछ नहीं करना है, तीसरी कक्षा की त्रिज्या ये जो फार्मूला है r3/r1, भाई इसी पर आप बनाओगे अगर तो r3/r1 बराबर n3/n1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ही है। तो इसको जब आप r3 रोक लोगे, इसको इधर भेजोगे तो ये ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा। इसी पर आप जो दे रखा है उसकी वैल्यू रख देना, आराम से काट देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक, चलो दूसरा देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने बताया उसी पे है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या a0 है और इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या जो है क्या होगी? सेम टाइप का है। देखो इसको कैसे लगाते हैं भाई, आप जानते हैं n1 बराबर 1 हो जाएगा और तीसरी कक्षा की पूछ रहा है, मतलब n3 बराबर 3 हो जाएगा। अब मूल मतलब ये जो पहला है यानी इसका r1 जो होगा वो a0 हो जाएगा और आपको r2 जो होगा या r3 जिसे बोलते हैं r3 आपको निकालना है। समझ में आ गई बात? तो फार्मूला आपको पता है कि तीसरी कक्षा की त्रिज्या आपको निकालना है, तो आपको पता है कि Rn समानुपाती होता है n का स्क्वायर होता है। इसी पे लगाएंगे तो आप जानते हैं r3/r1 बराबर होगा n3/n1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे, हमें क्या निकालना है? r3 निकालना है ना, तो r3 बराबर हो जाएगा n3/n1 का होल स्क्वायर गुणे r1। समझ में आ गई बात? इतनी वैल्यू दे रखा है, इसको रख लेते हैं
तो ये हमारा वैल्यू जब रखेंगे तो n3 की वैल्यू है 3 हो जाएगा और n1 की वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका कर देंगे वर्ग और गुणे r1 की वैल्यू a0 हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, ये a0 हो जाएगा। तो हमारा r3 बराबर जो मिल जाएगा 9a0, यही आंसर जो है आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कितना आसान है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस केवल क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप लगा ले जाओगे। भाई n1 बराबर 1 मान लेंगे, n3 बराबर 3 हो जाएगा, r1 बराबर a0 हो जाएगा, r3 बराबर ज्ञात करना है। इसे फार्मूले पर रखेंगे तो फार्मूला हमारा जो है रखा गया, रख करके वर्क कर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने जो लिया है ये 2015 और 18 के अंसार में पूछा गया है, यानी आप अगर अंसार पेपर उठाओगे तो इस सन में पूछा गया है। हमारा जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी, यानी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो अभी पिछले लेक्चर्स में बताए थे कि बामर श्रेणी की द्वितीयक रेखा की तरंगदैर्घ्य रेडबर्ग नियतांक r के पदों में लिखिए। यानी रेडबर्ग नियतांक r के पदों में जो है हमें ज्ञात करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज आपको पता है, बामर श्रेणी के लिए जो प्रयोग करते हैं, बामर श्रेणी, इसके लिए 1/λ बराबर r और ब्रैकेट में लाइमर श्रेणी पहली श्रेणी होती है और बामर श्रेणी दूसरी होती है, तो 1/2 स्क्वायर लिखा जाता है, माइनस 1/n स्क्वायर होता है, यही आपको पता है। अब कह रहा है इसमें कि द्वितीयक, भाई आपको क्या कह रहा है, द्वितीयक रेखा के लिए, भाई द्वितीयक रेखा के लिए तो आपको पता है कि यहाँ पर जो n की वैल्यू होगा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट होगा, ये आपको पता है। तो अब द्वितीयक रेखा के लिए कह रहा है तो पहली तो 3 हो जाएगी, द्वितीयक 4, तो n बराबर यहाँ पर 4 ले लेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? तो आपका 1/λ बराबर r, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/4 का स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 1/4 चौक 16 हो जाएगा। इसको ठीक से सॉल्व कर लेंगे, 16 और 4, 4 चौक 16, 16 लासा आ जाएगा, यहाँ पर इसका लासा आ जाएगा 16, 4 चौक 16 4 हो जाएगा और 16 एक कम 16 ये आ जाएगा। इसको और ठीक से सॉल्व करोगे तो 4 में से 1 निकल जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/16 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि नियतांक r के पदों में लिखिए, मतलब r में कुछ रखना नहीं है, तो आपका 1/λ बराबर r 3/16 ये आपका आया है। तो आपको लैम्डा निकालना है, तो हम जानते हैं लैम्डा बराबर जब लिखेंगे, भाई लैम्डा अगर देखा जाए तो इनके ऊपर जाएगा तो ये इधर आएगा, पलट जाएगा, तो जब पलट जाएगा तो ये हमारा बनेगा 16, भाई इसके सामने 16 है ना, 16/3r, ये हमारा लैम्डा की वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी। अब चूंकि तरंगदैर्घ्य है तो ये जो है मीटर में निकाला जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? कितना आसान है। बामर श्रेणी के लिए 1/λ बराबर r, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर होता है, और ये जो वैल्यू होती है, यहाँ अगर 2 है तो 3 4 5 3 से स्टार्ट होगा, आगे तक जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि द्वितीयक रेखा के लिए, भाई द्वितीयक रेखा की बात कर रहा है ना, तो द्वितीयक रेखा पहली रेखा 3 हो जाएगी, द्वितीयक रेखा 4 हो जाएगी, तो n बराबर 4 ले लेंगे और रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसको जब ठीक सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। तो 1/λ बराबर इतना है ही है। अगर हमें लैम्डा निकालना होगा, लैम्डा के सामने ये है, ऊपर जाएगा और 3r नीचे आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग में ही आएगा। हमारा जो क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन परमाणु 2 लगातार संक्रमणों के द्वारा ऊर्जा अवस्था n बराबर 6 से निम्नतम ऊर्जा में आता है। भाई निम्नतम ऊर्जा में लौट के आता है। प्रथम संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा जो है 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? पहले तो ये निकालना है प्रथम संक्रमण के पश्चात परमाणु जिस ऊर्जा अवस्था में आता है उसके लिए n का मान, यानी n का मान कितना है जो लौट के आ रहा है। और दूसरा जो है द्वितीयक संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा, यानी द्वितीयक संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की कितनी ऊर्जा है ये निकालना है।
साथ में हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दे रखा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2019, 20 और 23, ये 3 बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। आंसर उठा के देखिएगा, वहां मिल जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं कैसे लगेगा। देखो सबसे पहले हम पहला वाला देखेंगे। तो प्रथम संक्रमण के पश्चात परमाणु जिस अवस्था में आता है उसके लिए यन का मान, तो हमें जो दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु की Nv ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा, भाई इसमें जो टोटल होता है -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें से जो दे रखा है आपके क्वेश्चन में 1.13, इसको आप इसमें घटेगा तो घटने के बजाय ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस में है, और ये आपका आ जाएगा माइनस, भाई 7 3 10 हो जाएगा, 1 आएगा, और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, दशमलव अपनी जगह पे लगेगा, और ये 1 आ जाएगा। तो ये जो है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार भाई En बराबर होता है -13.6 अपान n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसकी जो वैल्यू दे रखा है वो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। तो आपको यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी। भाई ये आपकी Nv कक्षा का जो है ऊर्जा जो दे रखा है -1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। तो आप जब यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो इन दोनों में इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका n की वैल्यू मिल जाएगा। ये इधर है, इसको यहाँ ले जाओगे यहाँ आ जाएगा, तो n² बराबर आपका जो हो जाएगा -13.6, और बटे में ये माइनस माइनस हट जाएगा तो 1.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, दशमलव हटाओगे तो ये आ जाएगा 15 से 136 में भाग दे दीजिए, तो ये लगभग आपका जो है 9 बार जाएगा। तो आप n² बराबर 9 हो जाएगा, तो आप n² बराबर 9 लगभग आएगा, और n बराबर निकालोगे तो 3 आ जाएगा। तो n की वैल्यू जो है आपको 3 प्राप्त हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा ना। तो पहला आपको मिल गया कि n का मान, और दूसरा जो आपका आंसर है द्वितीय संक्रमण में उत्सर्जित ऊर्जा, तो आप जानते हैं E3 - E1, तो अब E3 की वैल्यू जो है अभी अभी निकाले हैं -1.50 माइनस 13 दे रखा है आपका 13.6, ये दे रखा है, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भाई ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो -1.50 प्लस 13.6, इसमें से घट जाएगा। तो आप जब घटाएंगे 13.6 में से 1.50, तो घटाएंगे 0 में से 0 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और ये दशमलव 3 में से 1 गया 2, तो 12.10। तो आपका ये जो है उत्सर्जित ऊर्जा जो आ जाएगी 12.1, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बस कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन परमाणु की Nv अवस्था में जो ऊर्जा होती है वो आपका -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें से भाई जो ऊर्जा बता रहा है, कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है प्रथम संक्रमण में, तो भाई अगर आप निकालोगे तो ये आपको घटा इसमें से माइनस करेंगे, तो चूंकि ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और फिर कह रहा है इसमें n का मान निकालना है, तो एक ये वैल्यू आपको दे रखा है, आपको याद है -13.6 अपान Nv, n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना होता है। भाई Nv ऊर्जा का जो फार्मूला है ये होता है, और इतना दे रखा है, तो इसके इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। इसके बाद द्वितीयक संक्रमण में उत्सर्जित ऊर्जा, तो भाई द्वितीयक में पूछ रहा है तो तीसरे में से पहला घटा दीजिए, दूसरा आ ही जाएगा, तो आराम से ये आपको इसमें से ये घटाएंगे तो ये माइनस लगा है, और ये ऑलरेडी माइनस में पहले ही था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आराम से आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक 12.75 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। आगे कहा गया कि हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा, ये पूछा गया है। और लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना करना है। ये आपका क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में 2018 में पूछा गया है, आपको आंसर में देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। देखो सबसे पहले कहा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा, यानी ये देखना है कि हाइड्रोजन जो परमाणु होगा किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। तो हमें एन की वैल्यू पहले निकालना है। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक फार्मूला पता है कि भाई एन बराबर जो होता है, भाई एक तो आपको इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। अब इसमें डेल्टा ई और जुड़ेगा तब ये एन होगा। भाई एन जो होगा एनवी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इतना तो निकल ही रहा है, कह रहा है कि निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो निम्नतम अवस्था ये होगा। अब इसमें और जब जुड़ेगा तो ये उच्चतम में जाएगा, तो ये डेल्टा ई जो है उच्चतम के लिए हो जाएगा। ठीक, ये इतना जुड़ेगा। तो अब ये आपका -13.6 ये हाई है, और प्लस जो डेल्टा जो कह रहा फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर रहा है। तो इसमें जो है 12.75 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जब ऐड करेंगे तो भाई ये 13 है, तो घट जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा, देखो यहाँ मान लीजिए 0 0 हो जाएगा, 0 में से 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 15, ये बचेगा 8 7 15, दशमलव आ जाएगा, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 जाएगा। तो ये हमारा चूंकि ये माइनस में है तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है En की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं। अब एक फार्मूला आपको याद है, क्या याद है, En बराबर -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो आपको पता है ना। तो En की वैल्यू अभी अभी निकाले हो, तो -13.6 n स्क्वायर बराबर और -0.85 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो n स्क्वायर बराबर जो आपको मिल जाएगा, इसको निकालोगे यहाँ चला जाएगा, तो 13.6 और बटे 0.85 हो जाएगा, 1 दशमलव बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा 1360 बटे 85, 85 से इसमें भाग दे दीजिए तो ये 16 बार जाएगा। तो यहाँ पर ये 16 आ जाएगा, n स्क्वायर बराबर 16, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 नहीं होगा, तो n की वैल्यू जो है 4 निकल के आ जाएगी। समझ में आ गई बात। आप लिख सकते हैं अतः हाइड्रोजन परमाणु 4 ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा, उत्तेजित होगा। ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, आगे कहा गया लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालना है। तो लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा का तरंगदैर्घ्य ये निकालना है। तो लाइमन श्रेणी के लिए आप जानते हैं 1/λ बराबर r, और ये 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये आपको फार्मूला पता है। और एक चीज जानते हैं, जब यहाँ 1 होगा तो यहाँ n के लिए 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होता है, भाई n बराबर 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये आपको पता है। तो कह रहा है दूसरी के लिए, मतलब यहाँ 3 होगा, तो ये आपका r ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -1, और यहाँ दूसरी मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा r, ये 1/1 रहेगा और माइनस 3 त्रिका 9, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका भाई 9 1 का लासा 9 हो जाएगा, 1 9 या 9 9 माइनस और 9 का 9 ये आ जाएगा। उसके बाद 1/λ बराबर r जो होगा भाई 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा। तो हम लैम्डा बराबर जब निकालेंगे तो लैम्डा बराबर इसके नीचे 9 है, तो 9 हो जाएगा बटे 8r, ये हमारा लैम्डा का मान जो है इसमें मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से बामर श्रेणी की दूसरी रेखा का
तरंग दैर्ध्य। तो लाइमन के बाद बामर आता है, इसका फार्मूला जो होगा 1/λ बराबर आर, तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n², यही तो पता है। और इसमें भी आप जानते हैं n बराबर जो होगा भाई यहाँ 2 है, तो 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पर हम जो रखेंगे बराबर आर भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ n की वैल्यू दूसरे के लिए कह रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा भाई, ये 4 रहेगा ही रहेगा, 1/4 चौक 16। इसको और सॉल्व करेंगे तो 16 और 4 का लासा जो होगा 16 होगा, और 4 ये आएगा माइनस 16 कम 16, ये आ जाएगा। ठीक, इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 1/λ बराबर ये r रहेगा ही रहेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा, और नीचे 16 हमें लैम्डा निकालना है, तो इसके नीचे ये जाएगा, तो ये 16 ऊपर आ जाएगा, और 3r ये आ जाएगा, 3 × 5 = 15, कटेगा है ही नहीं, तो लैम्डा बराबर 16/3r जो है मिल जाएगा। और ये लैम्डा 2 है भाई, दूसरे के लिए कह रहा है ना, तो लैम्डा 2 होगा, और ये भी दूसरे की रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य कह रहा है, तो ये भी लैम्डा 2 होगा। तो समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले भाई एक निम्नतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एनर्जी निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है इतना दे रखा है, और एक इतना ऊर्जा फोटॉन जो है हाइड्रोजन जो है परमाणु एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा में आवेश अवशोषित कर रहा है, तो जो अवशोषित कर रहा है दोनों की ऊर्जाओं को जोड़ देंगे तो हमारा इतना जो है आ जाएगा, और आने के बाद इसका फार्मूला ये होता है, यहाँ से हम n की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। और फिर लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा का तरंग दैर्ध्य, तो लाइमन श्रेणी का जो फार्मूला ये होता है, इस पर दूसरे की कह रहा है, तो n बराबर 2 ले लेंगे, तो यहाँ रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो λ2 की वैल्यू इतना हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से बामर श्रेणी का फार्मूला ये होता है, इस पर भी दूसरे की कह रहा है, तो n बराबर 4 ले लेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य 4860 एंगस्ट्रॉम है, ज्ञात कीजिए क्या निकालना है, रेडबर्ग नियतांक r निकालना है, और बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। इसमें 2 निकालना है आंसर। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है 2017 के पेपर में जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य दे रखा है, तो तरंग दैर्ध्य जो हमारा दे रखा है लैम्डा बराबर λ2 द्वितीय रेखा के लिए कह रहा है, तो ये है 4860 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ठीक, आपको बामर श्रेणी की जो फार्मूला होता है 1/λ बराबर होता है r, 1/ लाइमन के बाद बामर आता है, मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/n², ये फार्मूला होता है। और कह रहा है कि द्वितीय रेखा मतलब यहाँ n की वैल्यू जो होगा भाई 2 के अलावा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो द्वितीय के लिए 4 का प्रयोग करेंगे, तो 1/λ बराबर ये r जो होगा 1/2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस और n की वैल्यू भी 4 रखा जाएगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/λ बराबर ये r है ही है, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 1/4 माइनस 1/4 चौक 16 हो जाएगा। इसको और ठीक करोगे तो 1/λ बराबर r, ये आ जाएगा 16 लासा हो जाएगा, और 4 चौक 16, 4 माइनस 1 हो जाएगा, और 1/λ बराबर ये r है ही है, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 16 आ जाएगा। मीन्स लैम्डा जो हमारा होगा, आपको निकालना क्या है, रेडबर्ग नियतांक मतलब r निकालना है, तो r निकालना है, तो कुल मिलाकर लैम्डा बराबर आपका जो होगा 16/3r हो जाएगा। आपको r निकालना है, लैम्डा यहाँ कर दीजिए, r यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ पर 3r लिखा है, मतलब r बराबर जो होगा 16/3 लैम्डा हो जाएगा। इतनी बात समझ, कुछ नहीं करना है, लैम्डा की वैल्यू दे रखा, ये आपका एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4860 × 10⁻−10 ये हो जाएगा मीटर। समझ में आई बात? फार्मूले पे रख दो 16/3 × 48
60 गुणे 10 की घाते -10 ये आ जाएगा। इसको आराम से सॉल्व कर दीजिए भाई, इन दोनों को गुणा करा के इसमें भाग दे दो, इसको गुणा करा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा r बराबर 16, ये है ही है, ऊपर जाएगा गुणे 10 की घाते 10 बन जाएगा, ये माइनस से ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये 3 0 0 और 3 6 18, 1 8 3 24, 1 25, 2 और 4 3 12 13 14 इतना आ जाएगा। इससे इसमें भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा तो ये आपका आ जाएगा r बराबर 0.00107 गुणे 10 की घाते 10। ठीक, इसको दशमलव इधर लाओगे तो माइनस में बढ़े, जितना इधर लाओगे जैसे 1 2 3 अंक अगर लाओगे तो ये हमारा r बराबर, यहाँ अगर 1 2 3 अंक लाओगे तो 1.097 गुणे 10 घाते कितना इसमें से घट जाएगा, तो ये 7 3 10 7 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू है मीटर इनवर्स। समझ में आ गया कि नहीं है? आराम से सॉल्व करोगे आ जाएगा। और फिर कह रहा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य पूछ रहा, तो सबसे पहले बामर श्रेणी की पहली रेखा का तरंगदैर्घ्य, भाई पहली रेखा का निकालोगे तो बामर श्रेणी का 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर होगा, और माइनस 1/2 होगा तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/3 9 हो जाएगा, तो 1/λ बराबर r, जो भाई ये पहली रेखा का है इससे λ1 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 और 9, इन दोनों का लासा जो होगा 36, 4 9 36 9 आ जाएगा, और 9 चौक 36 4 आ जाएगा, ये होगा r, 9 में से 4 जाएगा 5 और बटे 36, तो ये λ1 बराबर जो आपको भाई 1/λ1 बराबर जो मिल जाएगा 5r बटे 36, ये समीकरण 1 मान लो। इतना समझ में आया? तो बामर श्रेणी की द्वितीयक रेखा यानी दूसरी रेखा का तरंगदैर्घ्य देखो यहाँ पर जो निकाला गया है, तो दूसरी रेखा का जब निकालोगे तो 1/λ2 बराबर r हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, माइनस अब भाई 2 है तो 3 1 4 का, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/λ2 बराबर r, इसको सॉल्व करोगे 1/2 दूनी 4 हो जाएगा, और 1/4 चौक 16 आ जाएगा। ये आपको और सॉल्व करोगे तो वह ये आ जाएगा 16 और 4 का लासा 16 होगा, 4 चौक 16, 4 ये आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये आपका r 4 में से 1 गया 3 और ये 16 हो जाएगा। ये 1/λ2 की वैल्यू है, यानी 1/λ2 की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी 3r बटे 16 आ जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर आप भाग दे दीजिए, तो ये आपका भाई λ1 की वैल्यू जो होगी भाई λ1/λ2 बराबर हो जाएगा, ये पलट जाएगा भाई, इसकी वैल्यू आप लिखोगे तो ये इसकी वैल्यू पलट के लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 3/16 होगा बटे 5/36 ये आएगा, और इसको जब आप भाई यहाँ 3r है ना, तो ये 3r भी होगा और ये 5r भी होगा, ठीक, 3/16 r गुणे और फिर 36 बटे 5r, ये r कैंसिल हो जाएगा, और फिर काटोगे इसको तो ये आपका λ1/λ2 बराबर, इसको ठीक करोगे कटेगा 4 चौक 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 अट्ठे 16 और 4 तो चौके 8, 2 9 18, 8 हो जाए, इतना आएगा और नहीं कटेगा, 9 3 27 ये हो जाएगा, और बटे 5 चौक 20, इतना समझ में आ गया। हमें निकालना क्या है, प्रथम रेखा यानी λ1 निकालना है, तो λ2 भाई यहाँ λ2 की वैल्यू दे रखा है ना, तो हमें λ1 बराबर निकालना है, तो हमें आ जाएगा 27 बटे 20 गुणे λ2 हो जाएगा,
और फिर लेमडा टू की वैल्यू रख दो 27/20 और गुणे लेमडा टू की वैल्यू कितना है 48 60 एंगस्ट्राम में ही रखोगे तो एंगस्ट्राम में आएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काट दो इसको 2 एक अन्नम 2 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 तय 6 इसको गुणा करा दो तो आपको लेमडा 1 की वैल्यू जो है मिल जाएगी। ये आ जाएगा 65 एंगस्ट्राम में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसको गुणा करा दीजिए आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। सबसे पहले लेमडा 2 की वैल्यू जो दे रखा है इसके हिसाब से आप लेमडा यहां निकालेंगे तो लेमडा की वैल्यू आर के पदों में मिल जाएगा और फिर आर आपको रीड वर्ग नियतांक निकालना है। यहाँ वैल्यू रखेंगे और प्यास सॉल्व करेंगे तो आपको आर की वैल्यू जो है मीटर में मिल जाएगी। और यहाँ बामर श्रेणी की पहली देखो आपको यहाँ पे बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंग दैर्घ्य निकालना है तो पहले का निकालोगे तो हमारे पास लेमडा 1 बराबर इतना आर के पदों में मिल जाएगा। इसी तरीके से फिर आप दूसरी रेखा का क्योंकि हमें लेमडा 2 का मान पता है तो दूसरी का निकालेंगे दोनों को सॉल्व करेंगे तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 बराबर हमें इतना मिल जाएगा। तो हमें लेमडा 1 निकालना है तो ये लेमडा 2 इधर कर लेंगे लेमडा 2 की वैल्यू रख देंगे हमें लेमडा 1 की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। समझ में आ गया। तो ये थे इस लेसन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल थे जो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं सभी न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। बस इतने में ही आपको देखने को लगभग मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए होंगे आप उनको सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत अगर होती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आया वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।